देखिए दोस्तों, रेप यानी कि बलात्कार एक समाज या फिर पूरी मानवता के ऊपर एक काला छींटा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रेप विक्टिम के क्या क्या अधिकार होते हैं, या उसे कानून ऐसे रेप विक्टिम को कौन कौन से अधिकार देता है। ये तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि रेप एक हीनियस क्राइम है जो विक्टिम की गरिमा और उसके अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, कई सारे अधिकार हैं जिनका उद्देश्य ये है कि रेप विक्टिम जो है उसकी रक्षा कैसे करें, उनके न्याय को सुनिश्चित करने के बारे बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। जिनमें से एक है ज़ीरो एफआईआर। ये इसमें ये है कि आपको किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे उसके आसपास का वो वाकया हो या ना हो, यानी कि वो घटना उस पुलिस स्टेशन के दायरे में हुई हो कि नहीं हुई हो, आप ज़ीरो एफआईआर करवा सकते हैं। उसके बाद ज़ीरो एफआईआर के बाद उस एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहां पर ये हीनियस क्राइम, यानी कि ये उस एरिया में, जिस एरिया में एक क्राइम हुआ था वहाँ पर उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि 2012 में दिल्ली में एक जघन्य क्राइम हुआ था, निर्भया केस। यानी कि 2012 के बाद, निर्भया केस के बाद ये मामला आया कि आप ज़ीरो एफआईआर कहीं पर भी किसी भी पुलिस स्टेशन पे दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और अधिकार है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री चेकअप करवाने का राइट, यानी कि फ्री इलाज करवाने का राइट है। सीआरपीसी की 357C के अनुसार कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो सरकारी हो, वो रेप विक्टिम को फ्री में ट्रीटमेंट करने से मना नहीं कर सकता। यानी कि वो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में करेगा, चाहे वो हॉस्पिटल प्राइवेट हो या फिर वो सरकारी हो। अगर कोई हॉस्पिटल, कोई अस्पताल आनाकानी करता है, मना करता है, तो उस अस्पताल पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने के साथ साथ सज़ा का भी प्रावधान है। इसी के साथ साथ फोरेंसिक जांच भी करवाई जाएगी। इसी के साथ टू फिंगर टेस्ट, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है और इवेंसिव प्रोसीजर भी है, क्योंकि टू फिंगर टेस्ट कहते हैं कि उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री और उसकी डिग्निटी पर असर डालता है। ये बहुत गलत है, मतलब ये क्या बताएं इस बारे में यार, बस ये गलत है, बहुत गलत है। ये टेस्ट भी नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस टेस्ट को बैन कर दिया था। एक और अधिकार है कि बिना किसी देरी के पुलिस के पास, बिना किसी देरी के, किसी दबाव में, किसी धमकी के शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। पुलिस एफआईआर को दर्ज करने के लिए बाध्य है और उसे विक्टिम का बयान भी उसे दर्ज करना होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 173 के मुताबिक उसके हिसाब से पुलिस ऑफिसर को एफआईआर की डेट रजिस्टर होने से 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होगा। इसी के साथ साथ सुरक्षा के साथ साथ जल्दी से उस रेप विक्टिम को न्याय दिलवाने का अधिकार। जिस कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, पहले तो उसकी पहचान को रखा जाएगा गुप्त। उसका मुकदमा जब चलेगा तो वो बंद कमरे में ही चलेगा, अन्य लोगों की मौजूदगी वहाँ नहीं होगी। वहाँ वकील, जज और दूसरी पार्टी मौजूद होगी, बस। इसी के साथ साथ अगर रेप विक्टिम की फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है, तब भी अगर उसके पास यानी कि पैसे ज़्यादा नहीं हैं, तो सरकार की तरफ से उसे वकील मुहैया करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ उसे किसी तरह की धमकी ना मिले, इस तरह की सभी जिम्मेदारियां भी ली जाएंगी। इसी के साथ साथ एक अधिकार ये कहता है कि रेप विक्टिम को मुआवजा पाने का भी अधिकार है, क्योंकि रेप विक्टिम को शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर कोई नुकसान होता है तो उसके पास अधिकार है, वो स्टेट गवर्नमेंट से कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकती है। इसी के साथ साथ उसे अक्यूज्ड से भी कंपनसेशन क्लेम करने का अधिकार होता है। ये कंपनसेशन उसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर स्टेट के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ ये जो कंपनसेशन है उसकी समय है कि वो 2 महीने के अंदर भीतर भीतर दे दिया जाना चाहिए। आज हमने कुछ रेप विक्टिम के अधिकारों के बारे में बात की, जिनका मेन उद्देश्य क्या है
कि रेप विक्टिम को न्याय दिलाने के बारे में हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका। और इस चैनल को आप फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा और वीडियो बनाने में हमें हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।